तो चलिए आज एक ऐसे आईपीओ पर नजर डालते हैं जो एरोस्पेस और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया से जुड़ा हुआ है। सवाल एकदम सीधा है, एक्वस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर इससे दूर रहना ही बेहतर है? देखिए, किसी भी आईपीओ का सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है ना? क्या ये एक जबरदस्त मौका है जो हाथ से नहीं जाना चाहिए, या फिर इसमें कुछ ऐसे खतरे छिपे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? बस इसी दुविधा को सुलझाने के लिए हम कंपनी के प्रोस्पेक्टस को जरा बारीकी से खंगालेंगे। एक्वस कोई आम मैन्युफैक्चरर नहीं है। सोच कर देखिए, ये एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बेहद जरूरी पार्ट्स बनाती है। तो चलिए इस काफी कॉम्प्लेक्स आईपीओ डॉक्यूमेंट को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि असल में कहानी क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उन सभी वजहों से जिनके कारण इस आईपीओ को लेकर इतना बज़ है, यानी कि वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो इसके पक्ष में हैं। इसे हम कहते हैं बुल केस। अब देखिए, एक्वस के बारे में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है इसका बिजनेस मॉडल। ये कोई आम सप्लायर नहीं है जो बस ऑर्डर पर माल बनाते हैं। नहीं, ये अपने क्लाइंट्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह काम करते हैं। मतलब डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक ये पूरी सप्लाई चेन में गहराई से जुड़े हुए हैं। इससे इन्हें सिर्फ लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं मिलते, बल्कि अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझने में भी बहुत मदद मिलती है। तो कंपनी की नींव कई मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। जरा इनकी क्लाइंट्स की लिस्ट तो देखिए। एयरबस, बोइंग, मतलब इंडस्ट्री के बादशाह। फिर भारत, फ्रांस और अमेरिका में इनके मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी बढ़त देते हैं। और हाँ, एरोस्पेस सेक्टर में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके जो कड़े नियम कानून हैं, उसका सीधा फायदा EQs को मिलता है। और ये ग्राफ तो साफ साफ दिखाता है कि एक्वस बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर है। ये भारत से एरोस्पेस पार्ट्स के एक्सपोर्ट का ग्राफ है और आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितनी जबरदस्त तेजी आई है। ये ट्रेंड सीधे सीधे एक्वस जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी को कहते हैं टेलविंड, यानी हवा का रुख कंपनी के पक्ष में है। लेकिन कहानी सिर्फ एरोस्पेस तक ही नहीं है। एक्वस बहुत स्मार्ट तरीके से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे खिलौने और दूसरे हाईटेक गैजेट्स के बाजार में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। उनका प्लान है दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना, जो कि इनकी ग्रोथ स्टोरी में एक और नया और रोमांचक चैप्टर जोड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उन जोखिमों को समझते हैं जो इस कंपनी की उड़ान में रुकावट डाल सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है, और एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा प्रोस्पेक्टस में छिपे रेड फ्लैग्स यानी कि चेतावनियों पर जरूर गौर करता है। तो एक्वस के मामले में वो क्या है? स्क्रीन पर इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 82.5%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी की 82.5% से ज्यादा कमाई सिर्फ 10 बड़े ग्राहकों से आती है। इसे कहते हैं कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अब सोचिए, अगर इन बड़े क्लाइंट्स में से किसी एक ने भी अपना ऑर्डर कम कर दिया या कैंसिल कर दिया, तो कंपनी के रेवेन्यू पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। ये एक काफी बड़ी निर्भरता है। और रिस्क की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। प्रोस्पेक्टस और भी कई चुनौतियों की तरफ इशारा करता है, जैसे कि ग्राहकों पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी तो है ही, साथ ही इस बिजनेस में पैसा भी बहुत लगता है। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं जिनका पालन करना पड़ता है, और ग्लोबल मार्केट में जो पहले से ही बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, उनसे तगड़ा कंपटीशन तो है ही। चलिए अब आते हैं सीधे आईपीओ के नंबर्स पर। आखिर कंपनी बाजार से कितना पैसा उठा रही है और उस पैसे का होगा क्या? 6,700 मिलियन रुपए, यानी कि करीब 670 करोड़। कंपनी का लक्ष्य है फ्रेश इशू के जरिए बाजार से इतना पैसा जुटाना। ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, जिसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने और दूसरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि कंपनी इस पैसे का आखिर करेगी क्या? तो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से जुटाए गए पैसों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 35%, कंपनी का मौजूदा कर्ज चुकाने में जाएगा। करीब 10% नई मशीनरी और टेक्नोलॉजी पर खर्च होगा और बचा हुआ 55% भविष्य में किसी कंपनी को खरीदने या दूसरी जनरल जरूरतों के लिए रखा गया है।
कर्ज चुकाने का सीधा फायदा ये होगा कि कंपनी पर ब्याज का बोझ कम हो जाएगा, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और बैलेंस शीट भी भविष्य के लिए थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। तो इन सब चीजों को देखने के बाद एक इन्वेस्टर के लिए दुविधा क्या है? ये असल में बुल केस और बेयर केस की एक सीधी टक्कर है। और ये स्लाइड समझ लीजिए पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है एक ऐसी कंपनी जो एक बूमिंग मार्केट में है, जिसके क्लाइंट्स एयरबस और बोइंग जैसे दिग्गज हैं, और दूसरी तरफ वही कंपनी है जो चंद क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिसे लगातार हाई कैपिटल की जरूरत है और जिसके सामने ग्लोबल कंपटीशन का पहाड़ खड़ा है। तो आखिरी सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या इकोस एक ऐसी हाईटेक मैन्युफैक्चरर है जो नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, या फिर ये एक हाई रिस्क बिजनेस है जो अपने कुछ पावरफुल क्लाइंट से बंधा हुआ है? सारे फैक्ट सामने हैं और अब ये हर इन्वेस्टर को खुद तय करना होगा कि उसे इस कहानी में मौका ज्यादा बड़ा दिखता है या जोखिम।